MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे H लुकअप फॉर्मूले का उपयोग करना। इसके पहले वाली वीडियो में आपने लुकअप और वी लुकअप के बारे में जाना था। यदि आपके पास कोई बड़ा हॉरिजॉन्टल डेटा है और उसमें से आप शीघ्रता से कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो वो आप H लुकअप फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। जैसा कि H लुकअप नाम से ही स्पष्ट है, इसमें H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली और लुकअप का मतलब होता है टू सर्च। तो आइए इस वीडियो में इसका उपयोग करना देखते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें इधर लेफ्ट में सारी हेडिंग्स हैं। नेम्स ऑफ सेल्समैन हेडिंग के सामने सारे सेल्स पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं और नीचे उनकी क्वार्टरली सेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें इस डेटाबेस में से ऋषभ नाम के व्यक्ति की फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स जाननी है। तो यहाँ पर पर्सन का नाम टाइप करेंगे और यहाँ जिस क्वार्टर की सेल निकालनी है उसके नीचे फॉर्मूला टाइप कर देंगे। जैसे हमें फर्स्ट क्वार्टर की सेल चाहिए इसलिए हम यहाँ पर इसके नीचे फॉर्मूला टाइप करेंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे। ध्यान रखें फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू के निशान के साथ स्टार्ट होता है। अब टाइप करेंगे H लुकअप। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दें। अब यहाँ पर फॉर्मूले का सिंटेक्स दिखाई दे रहा है। आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना है, यानी इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर चीजें लगानी है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो सही उत्तर नहीं आएगा। फॉर्मूले में पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, यानी हमें डेटाबेस में से किस व्यक्ति की सेल्स जाननी है, तो वो है ऋषभ। इसलिए हम उसके नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कॉमा लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे। इसका मतलब है हमें वैल्यू कहाँ से सर्च करनी है। हमें हमारे इस डेटाबेस में से वैल्यू सर्च करनी है, इसलिए हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगला ऑप्शन है रो इंडेक्स नंबर, यानी हमें जिस क्वार्टर की सेल निकालनी है उसका रो नंबर देना होगा। चूंकि हम फर्स्ट क्वार्टर का सेल निकालना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ नंबर 2 डालेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स के लिए 0 टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए H लुकअप फॉर्मूला ने ऋषभ की फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स दे दी है। हम डेटाबेस में से इसे चेक कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वार्टर की सेल निकाली उसी तरह से आप बाकी क्वार्टर्स की सेल भी निकाल सकते हैं। अभी हमने जिस डेटाबेस पर वर्क किया वो शीट में रो नंबर 1 से ही शुरू हो रहा था। अब मान लीजिए डेटाबेस में ऊपर की कुछ रोज छूटी हुई हैं, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, आइए ये आपको बता देते हैं। इसके लिए पहले हम डेटाबेस में ऊपर एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमें हमारे डेटाबेस में अरुण नाम के व्यक्ति की सेकेंड क्वार्टर की सेल्स चाहिए। तो फिर हम देखते हैं उसको हम फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। हमने यहाँ पर अरुण का नाम टाइप कर दिया है। अब जिस क्वार्टर की सेल जाननी है उसके नीचे फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू H लुकअप। अब नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर रो नंबर देना है। डेटा में रो का नंबर 4 लिखा हुआ है, पर हमें ये नंबर नहीं डालना है। हमें जहां से डेटा शुरू हुआ है वहां से रो नंबर गिनकर डालना है। जैसे कि सेकेंड रो से शुरू हुआ है तो उसको हम मानेंगे 1, फर्स्ट क्वार्टर सेल की रो कहलाएगी 2 और सेकेंड क्वार्टर की सेल जो हमको जाननी है अब ये रो कहलाएगी 3। यहाँ पर हम डाल देंगे 3, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ फॉल्स के लिए 0 टाइप करेंगे
और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए अरुण की सेकंड क्वार्टर की सेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे हम डेटाबेस में जाकर चेक कर सकते हैं। जिस तरह हमने आपको लुकअप वाली वीडियो में लुकअप फॉर्मूले का उपयोग सेम शीट किसी अन्य शीट और किसी अन्य फाइल में करना बताया था, उसी तरह आप एच लुकअप फॉर्मूले का उपयोग सेम शीट, किसी अन्य शीट और किसी अन्य फाइल में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने मल्टीपल वी लुकअप वाली वीडियो में किसी एक व्यक्ति की सभी डिटेल्स कुछ सेल्स को फिक्स करके और कॉलम्स का फॉर्मूला लगाकर एक साथ निकालना बताया था। उसी तरह आप एच लुकअप फॉर्मूले का उपयोग करके किसी व्यक्ति की सभी डिटेल्स एक साथ निकाल सकते हैं।